बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के हुक्म के खिलाफ वर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त आई। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त 2026 के हुक्म के खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा, जवाब दहंदगान और तौहीन अदालत के मुर्तकिबीन को शोकास नोटिस जारी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म के खिलाफ नजरसानी की जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने दायर दरख्वास्त में इस्तदा की है कि बानी पीटीआई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त की जल्द समाअत की जाए। नजरसानी पेटिशन में 18 अगस्त के अदालती हुक्म पर नजरसानी तरमीम और इसे वापस लेने की इस्तदा की गई। दरख्वास्त में मेडिकल पैनल के जरिए तिब्बी मुआयने और इलाज से मुतालिक अहकामात भी चैलेंज किए गए। दरख्वास्त चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई रिव्यू पिटीशन में की गई है। विफाक के वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, तहरीक इंसाफ की तरफ से बेबुनियाद तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई। एक तौहीन अदालत हुई कि शिफा अस्पताल के बाहर टोलियों में लोग किसने जमा किए। बानी पीटीआई, उनकी फैमिली और पार्टी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुई है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारड़ ने कहा कि इंतजामिया ने अदालती हुक्म पर पूरी तरह अमल दरामद किया। अदालत ने यह वाज़ेह किया था कोई बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन मीडिया टॉक की गई, सियासत भी हुई, बयानबाजी भी हुई, सिक्योरिटी में भी रखना डाला गया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की अपनी बार को पीटीआई की जानिब से सियासी मुफाद के लिए इस्तेमाल करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मीर अताउल्लाह एडवोकेट ने प्रेस स्टेटमेंट को गुमराहकुन और मुतनाज़े बयान करार दे दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मीर अताउल्लाह का कहना था कि वकला की सियासत और इख्तिलाफात को वकला तक ही महदूद रहना चाहिए। वकला को किसी फर्द वाहिद के मुफाद या हिमायत में इदारों के इस्तेमाल और मुतनाज़े बयान जारी करने से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब किया जाना चाहिए। वकला की सियासत कभी भी किसी फर्द के दबाव या ज़ेर असर नहीं रही और न ही वकला अपनी आज़ादी, खुद मुख्तारी और उसूली मौक़िफ़ पर कोई समझौता करेंगे। पंजाब बार काउंसिल ने पीटीआई के सियासी प्रोपेगेंडे से लाताल्लुकी इख्तियार कर ली। पंजाब बार काउंसिल ने यह वाज़ेह किया कि बाज़ अरकान की जानिब से जारी हालिया बयान उनके ज़ाती राय और मौक़िफ़ की इक्कासी करता है। चंद अरकान के बयान को पाकिस्तान की पूरी कानूनी बरादरी, पाकिस्तान बार काउंसिल या पंजाब बार काउंसिल का मुतफ़क़ा और इज्तिमाई मौक़िफ़ करार नहीं दिया जा सकता। पंजाब बार काउंसिल का कहना है कि जमहूरी इदारे में चंद अफराद की राय को अक्सरियत या पूरे इदारे के इज्तिमाई मौक़िफ़ पर मुस्तलद नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जराइद ने पीटीआई के सियासी बयानिए को रद्द कर दिया। दी वॉशिंगटन पोस्ट, एसोसिएट प्रेस समेत मुख्तलिफ आलमी जरीदों ने पीटीआई के कारिंदों के मनफी बयानिए को यकसर मुस्तरद कर दिया। अमरीकी जरीदे दी वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने बानी पीटीआई के अहले खाना और सियासी जमात के तमाम इल्जामात को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। बानी पीटीआई की जेल में सख्तियों, जहनी तशद्दुद, तन्हाई और तिब्बी गफलत के तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया गया। एसोसिएट प्रेस के मुताबिक बानी पीटीआई हुकूमती हुक्म पर नहीं बल्कि अदालतों की जानिब से एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। पाकिस्तानी वजारत इत्तलात भी बानी पीटीआई को तन्हाई में रखने और अहले खाना से न मिलने के बयानात की तरदीद कर चुकी है। कराची के अहम इदारों में चुन चुन कर सियासी दहशत गर्दों को भर्ती किया गया। सिंध के सीनियर वजीर शहरीन नाम नीमन कहते हैं वो टारगेट किलर गिरफ्तार हुए जो KMC से तनख्वाह लेते थे। MQM की राबता कमेटी में वो बैठे हैं जो बल्दियाती इदारों से तनख्वाह लेते हैं। MQM की वजह से कराची में खौफ का आलम था। ऑपरेशन के नतीजे में कराची में अमन आया। कराची के मसाइल की सबसे बड़ी जिम्मेदार MQM है। MQM बल्दियाती इंतखाबात से भागी। MQM ने शिकस्त के खौफ से बल्दियाती इलेक्शन का बाइकआउट किया। हर मुल्क ने आबादी के साथ इंतजामी यूनिट्स बढ़ाए, नए सूबों से खर्चे कम होंगे। मेरा सूबा मेरा निजाम के लिए आगाही मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद का खिताब।
कहा यह ख्याल गलत है कि नए सूबों से खर्चे बढ़ जाएंगे। दुनिया में तमाम मेयर्स, गवर्नर्स हमेशा अपने सूबे और गवर्नेंस की बात करते हैं। पूरे पाकिस्तान में पंजाब को गाली दी जाती है। देखना होगा कि इस नफरत की वजह क्या है। पंजाब के लोग तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं। बलूचिस्तान के 8 डिवीजन में सूबे बनेंगे। बलूचिस्तान के सूबे सबसे ज्यादा अमीर होंगे। छोटे सूबों में सबसे ज्यादा फायदा बलूचिस्तान को पहुंचेगा। दूसरे नंबर पर सिंध के नए सूबे अमीर हो जाएंगे। आज हमारे पास मौका है कि अपने मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए कदम उठाएं। पंजाब से सीखने वाले पंजाब पर उंगली न उठाएं। पंजाब बड़ा भाई है और खुलूसी नियत से तमाम सूबों की रहनुमाई के लिए हम वक्त हाजिर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, जुनार कार्डियोलॉजी में हार्ट ट्रांसप्लांट का इलाज 100% मुफ्त होगा। जल्द मरियम नवाज पाकिस्तान के सबसे बड़े नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का भी इफ्तिताह करने जा रही हैं। मरियम नवाज ने सेहत के शोबे में इनकलाब बरकरार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़राई शोबे की इस्लाहात और शोबे की तरक्की के लिए हुकूमत के पॉलिसी इक़दाम पर अमल दरामद के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे के किसानों को हर किस्म की मुआवनत फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। सर्टिफाइड कंपनियों की जानिब से किसानों को मयारी बीज की फराहमी यकीनी बनाई जाए। चीन से गुज़िश्ता बरस ज़राई तरबियत हासिल करके वापस आने वाले तलबा और तालिबात के तजुर्बे से भरपूर फायदा उठाया जाए। सदर जरदारी से मलेशियन वज़ीर दाखिला की मुलाकात, सिक्योरिटी और तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सदर जरदारी का कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी के शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर। कहा पाकिस्तान और मलेशिया के बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफत और बाहिमी एहतराम की मजबूत बुनियादों पर कायम हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मलेशिया के हम मनसब की 1-on-1 मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, मुनशियात और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए ताउन भी बढ़ाने पर गुफ्तगू। ताल्लुकात को फरोग देने के लिए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला। दहशतगर्दों और मुनशियात फरोशों की सरकोबी के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द जल्द मलेशिया का दौरा करेगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने फेडरल सिविल डिस्पेंसरी की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि कराची में वफाकी हुकूमत की 4 डिस्पेंसरी की अपग्रेडेशन जारी है। कराची समेत पूरे सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली की खुशखबरी जल्द सुनेंगे। मुझे ओहदों की परवाह नहीं, हमने इस शहर से रॉकेट और तसल्लुत और हथियार की सियासत को खत्म किया। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की जामिया दारुल उलूम कोरंगी आमद। मुफ्ती तकी उस्मानी के साहबजादे और दीगर ने पुरतपा खैर मकदम किया। मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी के साथ दीनी, तालीमी और मौशरती उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। दीनी तालीम के फरोग, नौजवानों की तरबियत और मौशरती असलाह के उमूर पर तबादला ख्याल। मुफ्ती तकी उस्मानी ने निहाल हाशमी की गवर्नर हाउस में सीरत उन नबी कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की दावत कबूल कर ली। टेक्सला में टिकटॉकर का लर्ज़खेज़ कत्ल। शमसू बीबी उर्फ आयशा गुलामना के अंधे कत्ल का मामला हल। पुलिस ने बाप और भाई समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ऑपरेशंस मलिक तारिक महबूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पुलिस ने 100 से ज़ायद सीसीटीवी कैमरों की मदद और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए मुल्जिमान तक रसाई हासिल की। मुल्जिमान ने कानून को धोखा देने के लिए कत्ल के बाद ड्रामा रचाने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने शवाहिद और तफ्तीश की रोशनी में 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक शमसू बीबी उर्फ आयशा गुलामना को मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल करवाया गया।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पाकिस्तान में जर्मनी की सफीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान तालीम, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने पर गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब का जर्मन चांसलर की जानिब से अमरीका ईरान तनाज़े में खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी क़यादत के किरदार के एतराफ़ और तारीफ पर इजहार तशक्कुर। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में अमन का ख्वाह है और इसने हमेशा अमन की बात की है। ईरान अमरीका जंग से पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मईशत मुतासर हुई है। दोनों ममालिक के दरमियान तालीम और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने की जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुल्तान के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात, सियासी सूरत हाल, अवाम प्रोजेक्ट्स और हल्के के मसाइल पर बातचीत। वज़ीर आला का मुल्तान शहर में जल्द इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज के अरकान सूबाई असम्बली को मुल्तान के शहरी आबादी और देहात में शजरकारी मुहिम चलाने की हिदायत। कहा, तारीखी शहर मुल्तान में सियाहती हब बनने का पोटेंशियल है और तरक्याती मंसूबों का मकसद शहरियों को महफूज सफरी सहूलियात फराहम करना और ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाना है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया में तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया में तरक्याती काम सनतकारों और शहरियों के लिए अहम पेशरफ्त है। कराची के सनती इलाकों में बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए अमली इकदाम जारी हैं। सनतकारों को बेहतर सहूलियात और सनती इलाकों की तरक्की तरजीहात में शामिल है। फेडरल बी इंडस्ट्रियल की तरक्की से सनती सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। कराची की तरक्की के लिए मुंतखब नुमाइंदे, सनतकार और बल्दियाती इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। कराची की मौशी तरक्की के लिए सनती इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना जरूरी है। हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी क़यादत के ताउन से कराची में तरक्याती काम जारी हैं। हमारा एहतजाज IPP से जाली मुआहदों के खिलाफ है। खजाना लूटा जा रहा है और हुक्मरान अय्याशियां कम करने को तैयार नहीं। आमिर जमात इस्लामी कराची मुनव्वर जफर कहते हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें आवाम से कोई गर्ज नहीं। लोग माशी तंगदस्ती से परेशान होकर खुदकुशियां कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने 69 अरब रुपए सिर्फ ईंधन के नाम पर फूंक दिए। शहर कायद में बिजली की बढ़ती हुई गैर एलानिया लोड शेडिंग और बंदिश ने अवाम की मामूलाती जिंदगी को शदीद मुतासर कर दिया। कई इलाकों में के इलेक्ट्रिक के 27 शहरी सड़कों पर निकल आए। लियाकताबाद, गरीबाबाद और पाक कॉलोनी में मकीनों ने बिजली की मअतली के बाइस एहतजाज करते हुए सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। बंधानी कॉलोनी के मकीनों ने गरीबाबाद चौरंगी पर एहतजाज किया और मुश्तिल अफराद ने सड़कों पर टायर जलाकर रोड बंद कर दी। इलाका मकीनों का कहना है कि बाकायदगी से बिजली का बिल अदा करने के बावजूद 3 दिन से इलाके की बिजली बंद है। मीर रजा कत्ल केस के मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी। DIG आमिर फारूकी का आखिरी लम्हात की वीडियो जारी करने का इंदिया, लेकिन ताहाल वीडियो सामने न आ सकी। मीर रजा की बहन ने दावा किया कि मीर रजा फैमिली की सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली गई। मशकूक गाड़ियां पीछा करते हुए दिखाई दी। हमारी दरख्वास्त पर हमें सिक्योरिटी अलॉट की गई थी। हमें बगैर बताए सिक्योरिटी वापस ली जा चुकी है। हमारी गली के करीब एक मशकूक गाड़ी हमारा पीछा करती हुई आई, लेकिन बाबा ने दूसरी गली से गाड़ी निकाली। जब घर के करीब पहुंचे तो 2 गाड़ियां पीछा कर रही थी। फिर जैसे ही बाबा ने कॉल की तो पुलिस की मोबाइल आ गई। उम्मे रुबाब चांडियो के वालिद समेत 3 अफराद के कत्ल केस के मुशीर रियाज चांडियो के कत्ल में बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर दाखिला सिंध की हिदायत पर IG सिंध ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। एडिशनल IG ऑपरेशन कराची ने तहकीकाती कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चैनल 5 न्यूज़ को तहकीकाती कमेटी का नोटिफिकेशन मौसूल हो गया। SSP अमजद अमीर सज्जोई कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। SP CTD लाड़काना सुल्तान चांडियो और DSP हैदराबाद सराज लाशारी तहकीकाती कमेटी के अरकान में शामिल हैं। तहकीकाती कमेटी को 15 दिन में IG सिंध को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। उम्मे रुबाब चांडियो ने SSP CTD लाड़काना को शामिल करने पर एतराज कर दिया।
शहर कायद के इलाके न्यू कराची में डकैती मुज़ाहमत के दौरान फायरिंग से माँ, बाप और बेटी शदीद जख्मी। शनाख्त शहजादा सीमा और 6 माह की बच्ची कुर्तुलैन के नामों से हुई। शदीद जख्मी होने वाली मियाँ बीवी और बच्ची अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक डकैत लूट मार कर रहे थे, जिस पर एहलकार वहां पहुंचे तो डाकुओं ने फायरिंग की, जिसके जख्म में मियाँ बीवी और बच्ची आए, ताहम मुलजमान मौके से फरार हुए। इलाका मकीनों का कहना है कि फायरिंग का वाक़या डकैती के दौरान पेश आया। डाकुओं ने मुर्गी का गोश्त फरोख्त करने वाले 3 दुकानों को लूटा और फरार हुए। जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में कराची में जुलूस और रैलियों का सिलसिला जारी। दावत इस्लामी के तहत इब्राहिम हैदरी जेटी से समंदर में मुनफरिद जुलूस का इनकाद। सैकड़ों कश्तियों में हजारों आशिकाने रसूल की शिरकत। समंदर की लहरों पर जश्न मिलाद मनाया। कश्तियों में सवार हजारों आशिकाने रसूल ने सब परचमों और झंडियों से सजे काफिलों के साथ समंदर में जुलूस निकाला। फजाए दुरूदो सलाम और नातों से गूंजती रही। शुरका का आए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी का इज़हार। महकमा मौसमियात ने आज रात और कल मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज रात तेज बारिश मुतवक्के। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। जुड़वा शहरों के नदी नालों में तूफानी का खतरा। मुसन्निफ, ड्रामा निगार और ब्रॉडकास्टर अशफाक अहमद का आज 101वां यौम पैदाइश। अशफाक अहमद को नशरियात और अदबी विरसे के शोबे में लाजवाल खदमात के एतराफ में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी और सितारे इम्तियाज के एजाज़ात से नवाजा गया। अशफाक अहमद 22 अगस्त 1925 को पश्तून खानदान में पैदा हुए। रेडियो रूम के लिए उर्दू न्यूज कास्टर के तौर पर काम किया। यूनिवर्सिटी ऑफ रोम में उर्दू की तदरीस की। लड़कपन में कहानियां लिखी। अपना महाना अदबी रिसाला शाया किया। 1968 में फिल्म धूप और साई लिखी और हिदायतकारी की। टेलीविजन पर बेशुमार ड्रामे लिखे। 7 सितंबर 2004 को लबलबे की कैंसर के बाइस इंतकाल हो गया। फैसलाबाद के स्पेशल स्नूकर खिलाड़ी मोहम्मद अली की फिनलैंड में वर्ल्ड डिसेबिलिटी टूर्नामेंट में दूसरी पोजीशन। ग्रुप 4 के फाइनल में 45 साला मोहम्मद अली को स्कॉटलैंड के विलियम थॉम्सन ने 1 से मुकाबले में 1 हरा दिया। मोहम्मद अली ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाड़ी को शिकस्त दी। और FIH हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने 16 साल बाद पहली कामयाबी हासिल कर ली। नेदरलैंड में जारी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने 9वीं से 16वीं पोजीशन के लिए क्लासिफिकेशन मैच में जापान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। ख्याल रहे कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप ट्रॉफी की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है। 8 साल बाद 2026 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली पाकिस्तान हॉकी टीम को इब्तदाई 3 मैचेस में कामयाबी नहीं मिली और वो दूसरे राउंड से बाहर हो गई। ताहम 9वीं से 16वीं पोजीशन के क्लासिफिकेशन मैच में पाकिस्तान को जापान के खिलाफ पहली कामयाबी मिली।